नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अभी ये क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन है। व्हाट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली अल्केन। आप इसको ऐसे आप जान सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन in which carbon atom are connected with other carbon atom with by only single bond are called saturated hydrocarbon. That means the compounds of carbon in which all valence electron of carbon are be involved in bond formation and no any one electron be free or unbonded. That hydrocarbon is known as saturated hydrocarbon, and it is also known as alkane. It is represented by general formula CnH2n plus 2. So I am writing here, an alkane is a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single covalent bond. There are no double bond or triple bond in an alkane. आप ध्यान से सुनिए इसका हाइड्रोकार्बन का जब मैं ये बताया, अभी इसको राइटिंग लिख कर देता हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, संतुष्ट। क्या संतुष्ट? तो कार्बन का जो वैलेंसी 4 होता है, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के चलते इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे द हाइड्रोकार्बन in which the hydrocarbon in which carbon atom bonded with other carbon atoms by single bond only, bonds only there is no double bond or triple bond present between carbon atom between carbon atom कहते there is no double bond or triple bond present between carbon atom atoms in a compounds are called saturated hydrocarbon, saturated हाइड्रोकार्बन। प्यारे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर बोला गया कि हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम आर कनेक्टेड विथ अदर कार्बन एटम्स with a single bond by sharing of 1 electron of each. There is no double bond and triple bond present between carbon atom in a given molecule are called saturated hydrocarbon. It is also known as alkane. It is known as alkane, and it represented by CnH2n plus 2, जहां n equal to 1, 2, 3, 4, 5, so number of carbon atom
तो इस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आप डिफिनीशन देख लिए हैं। अब हम एग्जाम्पल से बताएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जितना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसके इंड लास्ट में ANE लगा रहता है। आपको अगर दिया रहेगा एग्जाम्पल में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और आपको नाम दिया रहेगा, जैसे देख लीजिए हम यहाँ पर दे रहे हैं मीथेन, ध्यान सुनिए, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपेन एंड ईथेन, ईथेन, और यहाँ पर दिया जा रहा है ईथीन और प्रोपीन। तो ध्यान रहे जिसके लास्ट के आगे ANE लगा रहे, यहाँ भी ANE है, यहाँ भी ANE है, तो ANE लगा रहे लास्ट में, वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहचानने का सिंपल तरीका, ऐसे इस फॉर्मूला पर आप फॉलो करेंगे तो यह हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैं इसका नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा कि देखना कि द कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल इन विच ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर इन्वॉल्व इन और टेक पार्ट इन पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो हम दो एग्जाम्पल आपके पास रखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये है आपको CH4। तो क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 और 2s2 2p2। ये ऑर्बिटल डायग्राम हम बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए ऐसे, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन, ये 2s2 और ये हो गया 1s2, ये तो ऐसे ही रहता है इलेक्ट्रॉन। ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो 2p में, देखिए ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन s का निकल के यहाँ चला आया, यहाँ पर एक टोटल हो गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। यही होता है वैलेंसी, इसी को मैंने यहाँ लिखा। अब है CH4, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक, देखिए ये आपस में शेयरिंग कर लिया है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है तो इसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे एक एग्जांपल है आपका C2H6। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन 2 है, 2 लिख दीजिए, और दोनों कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखिए 4 4 होता है, यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4। हाइड्रोजन 6 है, 1 2 और ये 3, ये 4, 1 5, 1 6। तो इस तरह से देखिए कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा सैचुरेटेड कार्बन। इसको बोलते हैं ईथेन। ईथेन। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं C4H10, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्यूटेन, और नोमेनक्लेचर बाद में बताया जाएगा। अभी सिर्फ सैचुरेटेड का मतलब स्ट्रक्चर। देखिए 4 कार्बन है, लिख दीजिए, चारों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सजा देना है, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, हर एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए। हाइड्रोजन है आपके पास 10, टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो 3 दे दीजिए। यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3। फिर यहाँ पर टर्मिनल पर 10 में से आप यहाँ आप दे चुके हैं, देखिए 6 हो गया। अभी 4 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर दीजिए, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर। इस तरह से यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और फिर इस कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आगे हम जानेंगे प्रोपेन। प्रोपेन का देख लीजिए, ये होता है C3H8। फिर हम 3 कार्बन लिख लेते हैं ऐसे, और तीनों पर देखिए टर्मिनल हाइड्रोजन, यहाँ पर ये दिखा दिए HH H H और ये H, फिर ये H, फिर ये H। इसको पढ़ते हैं प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन। आगे हम जानेंगे ये जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फार्मूला
मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर यहाँ बता दे रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है, ये सब फॉलो कर रहा है एक फॉर्मूला को, उसी के अनुसार ये लिखना आसान हो जाता है, CnH2n+2। अब देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्मूला, ये है जनरल फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया CnH2n+2। अब n का वैल्यू ये होता है A 1 2 3 4 5 6 7। आगे देखिए आप n का वैल्यू अगर 1 है इस फॉर्मूला में, तो हम लिखेंगे Cn के बदले देखिए CnH2n, एकदम ऐसे लिखना है सीखने के लिए। Cn के बदले आपको 1 लिखना है, तो 1 लिख दीजिए, H 2 गुना n मतलब 1 और +2। तो देखिए ये हो गया C1 का छोड़ देते हैं, ये 2 और 2 4, ये CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे n का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 + 2, दैट मीन्स C2H6। अगर हम n का वैल्यू 3 यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा C3H2 गुना 3 और +2, यानी 6 2 8, C3H8। तो इस तरह से आपका ये पुट हो गया, और फाइनली हम इसको 5 कार्बन तक आप 3 तक लिख लिए हैं। C4 n = आप 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा n = 4, तो C4, ये C4H 2 गुना 4 और +2, यानी C4H10, इसको ब्यूटेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेन। यानी ये सब हो रहा है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है वो कहला रहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे हम और 2 कंपाउंड इसका लिखने जा रहे हैं, n = 5। इसी तरह से आप किस तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ फार्मूला यूज करने के लिए बताया जा रहा है। अब देखिए ये हो गया n, अगर हमारे पास है 5, क्या लिखेंगे? C5H2 × 5 + 2, यानी C5H12। उसी तरह से सिमिलरली C6, n = अगर 6 है, क्या ले C6H2 गुना 6 + 2, यानी C6H12 और 2 14। क्लियर? और हम n का वैल्यू 7 यूज करेंगे, n का वैल्यू 7, तो हो जाएगा C7H2 × 7, 2 × 7 और +2, यानी 14 2 16, C7H16। ठीक है, हम n का वैल्यू पुट कर रहे हैं 8, तब क्या हो जाएगा? देखिए C8H2 × 8 + 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 18, यानी C8H18। अगर n का वैल्यू हमें 9 देना है, देखिए अब हम n का वैल्यू 9 पुट करेंगे, n का वैल्यू अगर है 9, तो लिखेंगे C9H2 × 9 + 2। तो देखिए ये हो गया C9H 9 दूनी 18 और +2, यानी C9H20। उसके बाद n = 10, क्या हो जाएगा? C10H2 × 10 + 2, यानी C10H22। इसी तरह से आप बहुत सारे वैल्यू देकर आप फॉर्मूला लिखना जान सकते हैं, बना सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको व्हाट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताएंगे। थैंक यू सो मच।